हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग सोशल साइंस के रिसर्च का चैप्टर ढूंढ रहे थे और मैंने कहा था कि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ पेपर वन में भी चूंकि ये यूज होता है तो इसके फैक्ट्स, पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो वहाँ भी आप यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग यहाँ बदल जाएगा, वहाँ अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा, सब जगह सेम ही रहेगा। ऑलमोस्ट रिसर्च का जो प्रोसेस है जो लाया गया था या जो शुरू हुआ तो सेम ही रहता है, हम लोग सोचते हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा समझाने वाला ये चैप्टर है। जानते हो क्यों ये हार्ड लगता है? क्योंकि हम इसे समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं फोकस करूंगा कि आप लोग पहले समझ बनाओ कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। अगर आप समझ बना लेते हो तो आपके लिए इतनी मुश्किल हालात नहीं रहेगी जितना आप सब सोच रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशल साइंस रिसर्च को पहले देखो, हैंड रिटन और आपको बुक दोनों जरूरी है। तो हैंड रिटन मैं समझाऊंगा कि भाई सोशल रिसर्च या सोशल साइंस रिसर्च है क्या। अच्छा, आप ही बताओ रिसर्च क्या है। रिसर्च, इस चीज को तोड़ो, री एंड सर्च। ठीक है, रिसर्च का मतलब होता है कोई चीज दोबारा से खोजना, पुनः ढूंढना। क्या करते हो आप? पुनः ढूंढना। ठीक है, रिसर्च करना। समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको रिसर्च करना है तो यही इसीलिए आप लोग कर रहे हो। पहले एग्जाम देना है, मेन भाई क्वालिफिकेशन एग्जाम ही देना है, इसको निकालना है तो आपको निकालना और इसकी समझ जरूरी है। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है। जनरली साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, आप लोग शायद इसमें भी कंफ्यूजन रखते हो। साइंटिफिक का मतलब समझो, साइंस से जो रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। साइंटिफिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक का काम एकदम ग्रासरूट समझ विकसित हो जाएगी। सिस्टमेटिक का मतलब है कि आप सुबह जगते हो तो ऐसा नहीं सुबह जगने के साथ साथ आप नहा लेते हो, नहीं। सुबह जगते हो, आंखें खोलते हो, भगवान को याद करते हो, सबको थैंक यू बोलते हो, यूनिवर्स को। फिर उठते हो, अपनी चप्पल पहनते हो, वॉशरूम जाते हो, फेस धोते हो। फेस धोने के बाद हो सकता है वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो। उसके बाद आप बॉडी करो, फिर नेक्स्ट आपको ब्रश करना है, तब नहाना है। सिस्टम है ना? इस सिस्टम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं करते हो। जनरली किसी दिन मजबूरी में हो गया तो वो अलग बात है, बट जनरली आप करते नहीं हो। ऐसा नहीं करते हो ना? सिस्टम को ब्रेक किया क्या किसी ने? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग इसको ब्रेक नहीं करते हो। अब आप कहोगे सर ये तो बात तो ठीक कह रहे हो, आप सिस्टम को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन ये बात है क्या? तो सिस्टमेटिकली जो है ना, इसी को कहते हैं सिस्टम से। सपोज दैट आपको कोई 10वां चैप्टर पढ़ना है तो आप जाओगे, किताब खोलोगे, प्रोलॉग देखोगे, कहाँ 10 चैप्टर कौन से पेज पे है, वहां पहुंचोगे। ठीक है, ये जो हमारी बुकलेट है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये बुकलेट जो है ना हमारी, इसमें हमने सारे चैप्टर्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली रखा है। यानी पिछला चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद न्यू यूनिट शुरू होगा। सोशल साइंस रिसर्च उसके बाद ही शुरू हो रहा है। तो साइंटिफिक और सिस्टमेटिकली आपको समझ में आ गया। अब ये क्या करता है, सोशल साइंस रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रैग्मेटिक स्टडी ऑफ एनालाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये आपको एनालाइज करेगा, एक्सप्लोर करेगा सोशल लाइफ एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशल साइंस रिसर्च है तो इसका बेस होगा सोशल लाइफ, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, एंड सोशल रिलेशनशिप। हमेशा देखना बेसिकली यही होता है। जैसे लोग ढूंढेंगे कि माइग्रेशन से लेबर के फैमिली पे क्या फर्क पड़ रहा है। लोग रिसर्च करते हैं जो गंगा के किनारे घाट्स हैं, उन पे जो विडो है वो वहां क्यों रहती है। हमारे प्रोफेसर का ये रिसर्च था, क्यों वहीं रहती हैं और कोई क्यों नहीं रहता है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं वहां रहने के, ये सब ढूंढेंगे लोग। ठीक है, तो सोशल रिसर्च प्रोसेस जो है इसमें होगा क्या भाई। अब प्रोसेस कोई भी चीज जानोगे, प्रक्रिया तो जानोगे ना क्या होगा। तो आप पहले तो एक प्रॉब्लम ढूंढते हो, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम पहली चीज आप लिख लो इसको। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं कि आप इसको हैंड रिटन, मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग बहुत लेजीनेस शो करते हो लिखने में, तो लिखिए। दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट रिसर्च में क्या सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं क्या? नहीं, हम एक अंदाजा लगाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि ये रिलेशन होगा इस प्रॉब्लम का। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस पहले क्रिएट करना जरूरी है, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं। समझिएगा, सब नोट करना है, ये हैंड रिटन नोट आपके दिमाग में और कॉपी में होना चाहिए।
फिर डेटा कलेक्ट करता है। ये पूरा प्रोसेस नहीं है, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी पूरा डिटेल में आएगा, इसके बीच में और भी बहुत सारे स्टेप हैं। डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करेंगे, मोटा मोटी यही होता है। कोई लैब तो होता नहीं है आप कि लैब में जाएंगे, केमिकल डालेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जब आप ये कर लोगे तो इसको लास्ट में जनरलाइजेशन आपको करना है, मोटा मोटी ओवरऑल एंड ब्रॉड ओवरव्यू नहीं, संक्षेप में अगर कंसाइज वे में मैं बात करूं तो यही हो जाता है, जनरलाइजेशन। क्लियर है? यही जनरलाइजेशन होता है, समझिएगा इसको चीज को। अब यहां जो है आपके दिमाग में फिर आएगा बात कि अरे भाई ऐसी क्या चीज है जो यहाँ ये दिखा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करें? हमारे दिमाग में तो फिर वही बात रह गई कि हम करें तो करें क्या, है ना? तो आप करेंगे इसको, चिंता नहीं करिए, आप सब कुछ करेंगे, आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है ना? ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सोशल वर्क रिसर्च में आता है, मोटा मोटी यही बात है। मीनिंग क्या होता है रिसर्च? मैंने आपको बताया, री मतलब अगेन, सर्च मतलब टू लुक फॉर, कुछ खोजना, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ करना है। सोशल साइंस रिसर्च में सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। अब इसमें आप बिहेवियर का रिलेशन ढूंढते हो, इंस्टीट्यूशंस की कुछ फाइंडिंग्स ढूंढते हो, रिलेशनशिप कुछ ढूंढते हो, कुछ प्रॉब्लम ढूंढोगे, उसके हाइपोथेसिस निकाल करके, और आप सोचोगे कि इसका कुछ हम करते हैं। यही करते हो जनरली, और कुछ इसमें आप विशेष कुछ करते होगे, तो वो रिसर्च के सब पार्ट हैं। अब यूजीसी नेट के लिए कुछ डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी एक विद्वान का, आप किसी का भी याद कर सकते हो, ये तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन क्लिफोर्ड, वुडी और कर्लिंगर का है। रिसर्च comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusion। मोटा मोटी इन्होंने इसमें बांधने का कोशिश किया है कि हम लोग रिसर्च में इतना करते हैं, प्रॉब्लम को रीडिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सब करते हैं। ठीक है ना, ये सब करना होता है। कर्लिंगर कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पायरिकल, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। कर्लिंगर कहते हैं कि भाई इस प्रोपोजिशन का जो भी आपका है उसको हम लोग सिस्टमेटिक, कंट्रोल और एम्पायरिकल यानी अनुभव से, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सब इन्होंने भी बहुत छोटे में लिखा है, लेकिन हालांकि ये पूरा नहीं है। अब आपको, आपके दिमाग में होगा कि भाई अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई गोल भी तो होगा, सो दैट हम ऐसे तो है, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना ये चीज, ऐसा थोड़ी है कि हम इसको करते जा रहे हैं, नहीं, इसके कुछ गोल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देखो गोल क्या होता है, कुछ ना कुछ का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो गोल में मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ समझाना है। गोल आपका होगा, लिख लीजिएगा इसको, टू सर्च फॉर, ठीक है, सम आंसर्स, किसी तरीके का कुछ हो सकता है आंसर, ठीक है, कोई भी आंसर आप किसी तरीके से ढूंढ सकते हो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल्स तो हो गया, यही गोल होता है ना कि किसी को प्रॉब्लम को कोई फेस कर रहा है, सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स उसको ढूंढता है और उस प्रोफेशन में थियरी, नॉलेज इन सबको अप्लाई करता है और उसका आंसर ढूंढता है। बेसिकली इन सब प्रोसेस के थ्रू प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, कलेक्ट डाटा, ये सब करता है। लेकिन गोल ये, अब ऑब्जेक्टिव पे ध्यान से आइएगा। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? देखो, ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, कुछ न्यू फैक्ट्स उसको डिस्कवर करने होंगे। समझिएगा, कोई भी नया फैक्ट उसको डिस्कवर करना हो सकता है,
कुछ डिटेल्स होंगे जिसको डिस्क्राइब करना है। एग्जिस्टिंग फेनोमेना में कुछ डिटेल्स होंगे जिसको डिस्क्राइब करना जरूरी है। टू डायग्नोज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड कॉजेज, कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डायग्नोज करना जरूरी है। समझिएगा इस चीज को, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। देखो, कॉज तो आपको ऊपर ऊपर दिखाई देता है। जैसे एक फैमिली में आपको दिख रहा था कि उस फैमिली में झगड़े हो रहे हैं मम्मी की, ऐसा लगता है कि मम्मी की बदतमीजी की वजह से। लेकिन जब रूट कॉज में जाते हो तो आपको पता चलता है कि पापा मम्मी को इंस्टिगेट करते हैं, या उस घर में मेल जो हस्बैंड है वो इंस्टिगेट करता है फैमिली ओरिएंटेड चीजों में महिला को। तो वो भड़क जाती है और भड़कने के बाद वो बोलेगी इधर उधर बात और फिर झगड़ा होता है। तो डिस्क्राइब करता है कि कौन से फेनोमेना में, यानी गुस्सा है उसका क्या डिस्क्रिप्शन, क्यों हो रहा है, क्या दिख रहा है, किस पे दिख रहा है। तो डायग्नोज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड कॉजेज, कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करना है। टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ भी होगा उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो अलग बात होगी, डिस्क्राइब करना अलग बात हो गया। देखो, एक्सप्लेन में कॉज और इफेक्ट रिलेशन दिखाएगा आपको। सपोज दैट कि किसी जगह पे कुत्ते ज्यादा काट रहे हैं किसी को, तो आप देखोगे वहां के लोग ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो एग्रेशन से कुत्तों में एग्रेशन ट्रांसफर हो गया। वहां के लोग गाड़ियां तेज चला रहे हैं, कुत्तों में और एग्रेशन बढ़ रहा है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लोग एसी ज्यादा लगा रहे हैं, तो उनको लग रहा है अंदर ठंडा, लेकिन बाहर और गर्मी पड़ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो उसमें लग रहा है। समझ में आ गया। टू प्रेडिक्ट, टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पैटर्न, याद रखिएगा, फ्यूचर इवेंट जो है उसको फोरकास्ट करना, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, नेचर पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव अगर आपके लाइफ का क्लियर हो, मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, गोल की बात करते हैं लोग कि गोल है, ये है, वो है। मैं मान के चलता हूँ कि किसी के लाइफ का ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाए कि मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे मानव सेवा करना है, लोग जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, स्टूडेंट से लेकर के वृद्ध तक, उनकी अगर कुछ सेवा हो जाए तो ये किसी तरीके से, चाहे पढ़ा करके हो जाए, बच्चों का अच्छी सोच आ जाए, अच्छे सर्विस में चले जाए, ठीक है ना, अच्छा इंसान बने। मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि बढ़िया जॉब कर ले और एकदम मतलब नशे में धुत रहे जिंदगी को, बस वही समझ ले कि हाँ आए और मर जाए बेड पे, वो नहीं। मेरे हिसाब से उसके सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ऐसे ग्रो करना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान हो, रिटर्न करे, पहले अर्न देन रिटर्न, सोसाइटी को रिटर्न करे कुछ, ठीक है। तो डायग्नोसिस आपको करना है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड कॉजेस, फिर एक्सप्लेन भी करना होता है, फिर प्रिडिक्ट भी करना है। उसी पैटर्न पे अगर कोई नेक्स्ट कुछ होता है, फोरकास्ट करना है तो करना है। टू कंट्रोल एंड इवेलुएट, सजेस्ट इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट आउटकम्स, ये सब आपको करना है। समझ में आ गया। सजेस्ट इंटरवेंशंस, यानी कि कुछ ना कुछ आप देखोगे कि हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ सजेशन देते हैं, इंटरवेंशंस को की कंट्रोल को चेक करते हैं, बदलते हैं, टेस्ट आउटकम्स को बदलते हैं। देखो सीधा समझिएगा, मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ, रिसर्च डिजाइन और इन सब चीज़ों के पीछे तो पढ़ने से बढ़िया पहले इस चीज़ों को समझो। इवेलुएट करने में डेटा को चेंज करते हैं, कुछ उसके स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं मतलब कुछ उसके डिजिट्स बदलते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये डिजिट बदलने से ये फर्क पड़ा। बात समझिए इस चीज़ को, टू कंट्रोल एंड इवेलुएट, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्यों पढ़ना है, पेपर 1 में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट रखा है वैसे कि वहाँ पढ़ोगे तो अगर डिमांड करोगे तो उसको मैं पूरा इस सेशन को, रिसर्च को पूरी, क्योंकि पेपर 1 में भी काम रहता है, लगभग हमें लगता है कि आपको 10 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, 10-12 क्वेश्चन, बहुत बड़े नंबर है भाई। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो, मुझे व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, उस पर डिटेल करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि सिस्टमेटिक होगा, ये फॉलो करेगा स्टेप्स को, मैंने बोला है पहले,
इसका ऑब्जेक्टिव होगा फ्री फ्रॉम बायस यानी पक्षपात से अलग होगा, एम्पायरिकल होगा यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा, रिप्लीकेबल होगा यानी रिजल्ट कैन बी टेस्टेड अगेन, इस रिजल्ट्स को कोई टेस्ट करना चाहे किसी स्टैंडर्ड्स पे या स्केल पे तो वो कर सकता है, वेरीफाइबल यानी वैलिडेट किया जा सकता है, ठीक है, और लॉजिकल एंड रैशनल तो होगा ही। अब आपके सिलेबस में जो पार्ट है वहां आते हैं, क्योंकि हमने बेस अभी अच्छे से कर लिया। देखो आपके सिलेबस में पार्ट है, शुरू ही है रिसर्च इन सोशल वर्क, अच्छे से हमने समझ लिया, जो नहीं था उसको भी पीछे से भी समझ लिया। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात हो रही है, तो हम आएंगे अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा क्वालिटी क्या होता है, आप कोई भी जाते हो मार्केट से चॉकलेट खरीदते हो या कुछ भी ड्राई फ्रूट खरीदते हो, उसका क्वालिटी चेक करते हो। क्वालिटी मतलब क्या गुण है उसमें, महक है कि नहीं, फ्रेग्रेंस है कि नहीं, उसकी टेस्ट कैसी है, उसकी अगर हम बोले टेस्ट के बाद उसकी मतलब दिख कैसे रहा है, हाउ टू लुक, ठीक है कि नहीं, हाउ टू रिएक्ट कैसे कर रहा है किसी चीज से, खा रहे हैं तो भाई नुकसान तो नहीं है ना, ये सब चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी वाले सारे मैटर्स को देखे जाते हैं, मतलब उसके मीनिंग देखे जाएंगे, एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस, इस पे फोकस रहता है, ये तीन चीजों पे। ये सब्जेक्टिव होगा यानी किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने, जैसे आम है, आम भाई पीला होता है पकने पे, पकने से पहले हरा होता है, ये बड़े बड़े पेड़ों पे फलते हैं, क्या हो गया, डिस्क्राइब कर रहे हैं। आम का सेंट बहुत ही लाजवाब होता है, इसे फलों का राजा कहते हैं, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, ये रिलेटेड होगा हमेशा किसी एक चीज से, तो सब्जेक्टिव होगा और डिस्क्राइब करेगा। इसके टूल्स होंगे इंटरव्यू। अच्छा अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कर रहे हो आप, तो आप कैसे उसके जो क्वालिटेटिव मैटर्स को कैसे निकालोगे, या क्वालिटी का कैसे पता लगाओगे, या क्वालिटेटिव रिसर्च करने के टूल्स क्या है, टूल्स मतलब उस टूल के सहारे हम रिसर्च करते हैं। तो पहला तो इंटरव्यू है, बातचीत करोगे तो उस चीज के बारे में डिटेल पता चलेगा। जैसे कोविड में, कोविड क्या एक शहरों की बीमारी थी, शहर में ही, ऐसा लग रहा है गांव में बहुत लोग मरे, तो आप उसके लिए शहर के लोगों का इंटरव्यू करोगे, जिनके घर में लोगों का डेथ हुआ है उनका इंटरव्यू करोगे, ठीक है, तभी पता होगा कि अच्छा ये सिर्फ शहर में ही मरे हैं, तो फिर गांव में करोगे कि भाई गांव में भी कोई मरा है क्या। फोकस ग्रुप, अच्छा ये फोकस ग्रुप पे भी निकालते हैं इसका क्वालिटी। जैसे किसी एक बच्चों के ग्रुप को, ठीक है, एक जगह रख दिया, उन पे हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि उनको अगर हम ये बोले, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हमने बोला कि अगर आप लोग तुरंत 10 मिनट के अंदर अगर खाओगे तो एक चॉकलेट मिलेगा, और अगर आप 25 मिनट्स रुक गए तो आपको रिवार्ड के तौर पे 3 चॉकलेट मिलेगा। 10 पे 1, 20 पे 2 हो गया, और 25 मिनट आप वेट कर रहे हो, आपके सामने रखा रहेगा चॉकलेट, खाना नहीं है, तो आपको मिलेगा 3 चॉकलेट, ठीक है, ऐसा रिसर्च हो चुका है। ठीक है, तो वो अपने ग्रेटिफिकेशन को क्या करेगा बच्चा, उसको कितना भी मन करेगा लेकिन उस जगह नहीं यार 25 मिनट हो जाए, 25 मिनट हो जाए प्लीज, ऐसा हुआ है। 25 मिनट जैसे ही हो गए, रिंग बजा और उसे मिला। तो हमने क्या किया, एक फोकस ग्रुप यानी बच्चों को उठाया, बच्चों को लिया, एंड देन इन चीजों को रखा, सारे रिसर्च के प्रोसेस रखे, टीम को रखा, एंड इसको फोकस ग्रुप पे हमने काम किया, ऑब्जर्वेशन किया, तभी तो हमें पता चला ना। केस स्टडीज ली, जैसे हमने इस चीज को सीधे उठा के पढ़ लिया, कहीं से लाए पढ़ लिया, डाउनलोड किया पढ़ लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में गए इसको पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, स्टडिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ विडोज इन रूरल इंडिया। अगर हम किसी विडो के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हैं रूरल इंडिया में, याद रखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फोकस ग्रुप को पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, पहले केस स्टडी पढ़ेंगे सारा, फिर उसमें से निकालेंगे ना। अब आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा, आप सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, क्वांटिटी में खरीदते हो, 1 केजी,
10 नंबर यानी 10 दे दो, 20 दे दो, 2 दर्जन दे दो, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा था। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं और आप क्वांटिटी में एक हो, आपके पास क्वांटिटी में 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं, हाथ होगी। डील्स विथ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने ही डेटा का यूज करके जो भी आएगा, जैसे 70,000 करोड़, तो भाई ये भी तो 7 0 0 0 0 0, बस यही दोनों का यूज है और किसी का तो है नहीं। तो बस ये आपको समझना, न्यूमेरिकल डेटा यूज करेगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। यानी इसकी अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की हम बात करें तो ये आपको दिख जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी, इसकी उपयोगिता दिख जाएगी आपको। स्टैटिस्टिकल यानी हम इसे स्टैटिस्टिक्स में रख सकते हैं, ग्राफ पे स्टैटिस्टिक्स के रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टूल्स में अगर देखोगे तो हम सर्वे करते हैं, यानी एक गांव में एक क्वेश्चनेयर आपने देखा होगा अभी तक। क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन रहेगा, किसी पढ़े लिखे आदमी को देंगे, वो भरता जाएगा, यस नो में जवाब देगा। अच्छा आप मानते हैं कि सरकार अच्छी है, 10 में से कितना रेटिंग देंगे? तो 4। सर्वे करते जाएंगे, ठीक है। टूल्स हो जाएगा सर्वे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चनियर हो जाएगा एंड देन होगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसके लिए, क्वेश्चनियर भी रेडी करते हैं। क्वेश्चनियर का मैंने फॉर्मेट आपको किसी दिन दिखा देना है, ठीक है ना। ये आप करते हो, हिंदी में रखते हो, इंग्लिश में, जिस तरीके की और टारगेट ऑडियंस है या टारगेट आपके जो रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उसके हिसाब से आप इसको रखते हो। मेजरिंग लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब अगर आपको मान लो कि लिटरेसी रेट को मेजर करना हो तो आप क्या करोगे? खुद सोच के बताओ, आप क्या करोगे? नंबर्स देखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि किस तरीके की लिटरेसी है, वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, यानी वो क्वालिटेटिव में आएगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट आपको अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट के जो वीडियोज होंगे उसमें और डिटेल में और क्लैरिटी के साथ जो आपका सिलेबस है वही हम लोग करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।